हे गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं उठ चुका हूँ, सुबह के करीब 5:30 बज रहे हैं और अभी बाहर का सीन कुछ ऐसा है। और अभी मुझे दूध देने के लिए डेयरी जाना है और फिर उसके बाद निकलते हैं चौरलिया के लिए, क्योंकि आज मकान में लेंटर डलने वाला है। तो चलते हैं। मैं सुबह सुबह हाथ में दूध का डब्बा लेकर निकल पड़ा था डेयरी की ओर, ताकि अच्छा सा प्यारा सा शुद्ध दूध आप लोगों को शहरों में मिल सके। सामने सूर्योदय की कुछ झलकें मुझे दिखी तो मैंने कैप्चर कर ली। अब मैं पहुंच चुका था डेयरी की ओर। डेयरी में तो जहां मैंने अपना गाय का दूध दिया, उसके बाद हाथ में डब्बा लेकर कुछ लिखा पढ़ी करने के बाद चल पड़ा था चौरलिया के लिए। ये हमारे गांव के रास्ते। उसके बाद मैं पहुंच चुका था मेन रोड के मेन सफ़र पे, जहां पे काफ़ी ठंडी ठंडी हवाओं के साथ रोड का चारों ओर काफ़ी अच्छा सीन मैंने देखा। और सामने पे एक माँ सूर्या देवी मंदिर मुझे दिखा, सो दिखाता हूँ। ये काफ़ी पौराणिक मान्यताओं वाला माँ सूर्या देवी मंदिर का रास्ता जंगलों से होकर यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे आपको माँ सूर्या देवी मंदिर आपको दिखेगा, काफ़ी आगे। और ये मुख्य प्रवेश द्वार पे कुछ दृश्य, कुछ झलकियाँ यहाँ से। और आगे एक मुझे और प्यारा सा दृश्य दिखा जो कि भगवान शंकर का लग रहा था। और ये तो सूर्या देवी मंदिर के मुख्य मार्ग का प्रवेश द्वार है। यहाँ से 6 किलोमीटर अंदर हमें जाना होता है। और उसके बाद मुझे लगा कि मैं आपको ये दिखा दूं और आगे की अपनी यात्रा को प्रारंभ करूं, क्योंकि यहाँ से बहुत कम आगे मुझे जाना है। ये भगवान शंकर का मंदिर मुझे दिखा, कुछ शिवलिंग्स, और ये रास्ता जाता है सूर्या देवी के लिए। अब वापस से मैं चलने को तैयार था अपने प्यारे से सफ़र पे, अपने नए सफ़र पे। सो चलते हैं आगे और देखते हैं कि मकान की बनावट और लेंटर पड़ना कि कितना अद्भुत अनुभव होता है। तो मैंने एक्चुअली मास्क लगाया हुआ है, तो अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। यहाँ से मुझे जाना है, इस रोड से जाना है मुझे, और यहाँ पे माँ सूर्या देवी का मंदिर का जंगल का रास्ता है, इधर से जाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा जो सीधे रास्ता है, ये सूर्या देवी मंदिर के लिए आता है। बट मुझे चौरलिया साइड जाना है, तो चलता हूँ अब आगे को और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का बड़ा प्यारा रास्ता है। तो चलते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. ड्राइव करने के बाद I don't wanna waste what's left. रॉ मटेरियल्स आपको दिख रहा The होगा। storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. वर्कर्स जो इस काम को फाइनल टच देने वाले थे, और काफ़ी मेहनत से ये लोग काम कर रहे थे। इसके बाद मैं निकल पड़ा था मकान की ओर। ये फ्रंट गेट, और इसके बाद ये डिग्गियाँ, फर्स्ट रूम, फ्रंट रूम, गेस्ट रूम, और ये कुछ यहाँ पे स्ट्रेस बनी हुई हैं छत के लिए। और ये लॉबी का सीन, कुछ वर्कर्स यहाँ पे भी कार्यरत थे। उसके बाद मैं सीधे बाहर की ओर निकला तो देखा यहाँ पे एक रूम और है, और ये किचन का रूम। और यहाँ से बाहर की ओर बाथरूम, वॉशरूम और एक छोटा सा चैनल गेट, ये बाथरूम का यहाँ पे बनाया हुआ था हमने। अब बाकी के 2 रूम और स्टोर रूम और मंदिर, ये स्टोर रूम और मंदिर, और ये 2 बेडरूम्स। यहाँ पे पहला बेडरूम, कुछ वर्कर यहाँ भी कार्य कर रहे थे। सभी लोग लगे हुए हैं अपने काम में। ये स्लिप्स डाली हुई हैं, इसमें बाद में हम इसको फाइनल टच देंगे। और ये स्टोर रूम है इधर साइड पे। बाकी ये सेकंड बेडरूम। तो ऑल ओवर 4 रूम्स यहाँ पे हैं। और अब मैं चल चुका था स्ट्रेस पे छत देखने। सो
कुछ सीढ़ियाँ बन चुकी हैं, कुछ बननी बाकी थी, और जाल बिछ चुका है, बिजली की लाइनें भी लग चुकी थी। और ये यहाँ पे जीजा जी खड़े हुए थे मेरे, और ये सीमेंट की ट्रॉली भी आ चुकी है। करीब 150 कट्टे सीमेंट हमने मंगाया हुआ था। और कुछ ऐसा सीन अगर आप देखेंगे तो छत से हमें देखने को मिलेगा। गांव का काफ़ी प्यारा नज़ारा ये भी। हमारे वहाँ से, मेरे घर से करीब 20 किलोमीटर दूर मैं आया हुआ हूँ। और यहाँ पे कुछ वर्कर्स के लिए खाने की हमने तैयारी की थी, ताकि वो ब्रेकफास्ट कर लें, कुछ हल्का भोजन हैवी रूप में कर लें, ताकि उन्हें थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए। तो हमने खाने की भी उचित व्यवस्था जितना हमसे हो सकता था, जितना होना चाहिए था, सारा हमने किया हुआ था। और फाइनली खाने को फाइनल टच मिल चुका था। ये आलू रखे हुए हैं यहाँ पे बनाने के लिए, और साथ में पूरी भी बन जाएंगी। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था हमने, यानी कि सारी तैयारियाँ की हुई थी। और यहाँ पे वर्कर्स भी लगे हुए थे अपने काम पे, और हम भी लगे हुए थे। ये लगे हुए हैं, मशीन चला रहे हैं, मशीन बना रहे हैं अभी। ऑल ओवर सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। करीब 20 से 25 वर्कर यहाँ पे काम के लिए आए हुए हैं, क्योंकि करीब 2000 स्क्वायर फुट में हमारा ये मकान बनने वाला था। तो कहीं ना कहीं काम स्टार्ट हो चुका था, सभी लोग लगे हुए थे। सब कुछ समाप्त करके मैं आ चुका था बाहर, ताकि आपसे कुछ बातें कर सकूं, परंतु मेरा माइक ख़राब हो चुका था, मुझे पता नहीं था, और मैं लगा हुआ था ऐसे ही बोलने में। सो अब आगे का मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ लोग पीछे बीड़ी भी पी रहे हैं, धुआं आपको दिखाऊंगा। सो अब सीधे इन्हें ब्रेकफास्ट की ओर ले जाते हैं। ये कुछ नाश्ता बना हुआ है, और मैं भी बैठ गया थाली लगाकर खाने के लिए, क्योंकि मैं भी थका हुआ था। ये मेरी प्लेट, और यहाँ पे जनरेटर की भी हमने व्यवस्था की है, ताकि क्योंकि एक्चुअली लाइट नहीं थी और मशीन चल चुकी थी, कार्य स्टार्ट हो चुका था, लोग अपने काम में लगे हुए थे कंटिन्यू। सब काफ़ी मेहनत कर रहे थे, काफ़ी डेडिकेट थे अपने काम के लिए। ये मशीन कुछ इस प्रकार से ऊपर नीचे हो रही थी, लोग परात पे परात भरकर ले जा रहे थे, ला रहे थे। इतने सारे ये कुछ वर्कर्स यहाँ पे हैं, और कंटिन्यू सभी लोग अपना काम कर रहे थे। मैं भी अपना काम में लगा हुआ था। अब बहुत सारा काम होने के बाद मैं छत में गया देखने के लिए कि कितनी बन चुकी है। और ये कुछ इस प्रकार से जाल उठा रहे हैं, और सभी लोग लगे हुए हैं, सभी काम कर रहे हैं, क्योंकि काम करने के लिए ही इन्हें बुलाया गया था, तो काम तो करेंगे ही। लेकिन काफ़ी समर्पणता के साथ, काफ़ी कर्तव्यनिष्ठता के साथ, काफ़ी डेडिकेटेड होकर इन्होंने सबने काम किया है, और लगे हुए हैं सारे लोग। कुछ यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मशीन ऊपर आती है और मसाला पलटती है, और वर्कर्स आते हैं और उसे इन टोकरी नुमा उन्होंने, जिसमें कि उन्हें आसानी हो, उसमें भरते हैं और ले जाते हैं। काफ़ी सफाई के साथ, काफ़ी स्मार्ट वर्क के साथ। एक्चुअली पहले सरों पे सारा काम होता था, छत पे बीच बीच में स्लैब्स डालकर उन पे खड़े होते थे और हाथ से ही परात दिया करते थे। परंतु वर्तमान में आधुनिकता काफ़ी बढ़ चुकी है और काम काफ़ी शॉर्ट हो चुका है, बहुत सरल तरीके से अब कार्य होने लगा है। सभी लोग पूरी मेहनत के साथ में लगे हुए थे। कुछ पंखे के ऊपर डाल रहे थे, कुछ कंसेट के ऊपर डाल रहे थे, कुछ नीचे काम कर रहे थे, कोई कहीं काम कर रहा था। तो काफ़ी ऑल ओवर सारे लोग बहुत ज़्यादा अपने काम के लिए डेडिकेटेड थे और लगे हुए थे परमानेंट, लगातार बिना थके, बिना रुके अपने काम को प्रगति की ओर देने के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं भी काफ़ी खुश था, देख रहा था, इधर उधर घूम रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो अब आप कुछ ऐसे देख पा रहे होंगे, सभी लोग लगातार ही लगे ही हुए हैं बिना रुके। और ये इलेक्ट्रीशियन वाले भाई साहब
हैप्पी जी भी लगे हुए हैं, हाथ धो रहे हैं अपने। ये लड़का सा जो बार बार कई बार मशीन ऊपर नीचे आ रही थी, और करीब इतना अभी तक मकान का लेंटर बन चुका है और काफ़ी रहने को है। और ये हमारे पड़ोस के लोग काफ़ी ज़्यादा समर्पित, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हमें सहयोग किया, काफ़ी इनका भी सपोर्ट मिला, क्योंकि पड़ोसी का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप थोड़ा सा करते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा सहयोग की हमें प्राप्ति होती है। सभी लोग काफ़ी लगे हुए हैं और जिया जी भी इधर उधर भाग दौड़ में लगे हुए थे, परंतु मेरा काम था वीडियोस बनाना, कैप्चर करना। जितना भी मुझे समय मिलता मैं तुरंत आता, कैमरा ओपन करता और वीडियो बनाने में लग जाता, क्योंकि मैं वहाँ पे वॉइस इसीलिए नहीं दे पाया। एक्चुअली मेरा एक तो माइक ख़राब हो गया था और दूसरा वहाँ पे काफ़ी सारा क्राउड था, क्योंकि जनरेटर और मशीन दोनों एक साथ काफ़ी आवाज़ कर रहे थे, तो शायद इनके बीच कहीं न कहीं मेरी आवाज़ गुम हो जाती, दब जाती। सो एक्साइटेड था काफ़ी मकान के फाइनल टच को देखने के लिए, और मैं फिर से एक बार चढ़ चुका था छत पे, और करीब अभी आधा लेंटर पड़ चुका था और सीढ़ियों का काम हो रहा था। लगातार सीढ़ी बनने की तैयार थी और वर्कर्स भी सारे काम में लगे हुए थे, सब लोग। और इधर से मैं काफ़ी दूर दूर तक देख पा रहा था, काफ़ी प्यारा प्यारा, और ये कुछ वाइब्रेटर से भी लगे हुए थे। अब मैं भी काफ़ी उत्साहित था देखने के लिए इसका फाइनल टच, और उम्मीद है आप भी मेरे साथ में बने होंगे और आप भी काफ़ी उत्साहित होंगे कि कैसा आखिर मकान का। वैसे तो आपने सभी ने देखा होगा, और इतने आधे करीब कट्टे समाप्त हो चुके हैं और आधे कट्टे अभी बचे हुए हैं सीमेंट के। मैं बार बार ऊपर आ रहा था, बार बार नीचे जा रहा था, बार बार सब कुछ कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। करीब आधे से भी ज़्यादा अभी तक हमारा लेंटर बन चुका था और करीब 3 घंटे से ऊपर हमें हो चुका था। बिना रुके बिना थके सब लोग लगे हुए थे। बीच में थोड़ा सा पानी की प्रॉब्लम हमें हुई, तो फिर मुझे टाइम मिला और मैं फिर एक बार आ गया आपसे बात करने के लिए। और शायद इस बार भी मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंची, क्योंकि उस समय तक मुझे पता नहीं था कि मेरे माइक की आवाज़ जा चुकी है, मेरा माइक ख़राब हो चुका है और लगभग काफ़ी मकान बन चुका था। एक कट्टा सीमेंट हमें कम पड़ गया, तो हम इस प्रकार से इसमें लेके आए और मैं देखने चले गया था कि खाना रेडी हुआ कि नहीं हुआ। सो लगभग खाना रेडी हो चुका है, दाल चावल बना हुआ है और आलू भी साथ में बने हुए हैं। कुछ मॉर्निंग के बच गए थे, कुछ हमने ले लिए थे, तो इन 2 में और एक प्लस अलग से रखा हुआ है। सभी कुछ सामान आया हुआ था। भट्टी लगाकर हमने यहीं पे खाना बनवाने के लिए हलवाई बुलाए हुए थे। फाइनली लेबर लोग जाने लगे और खाना खा के, और मैं भी चल चुका था देखने के लिए सभी कुछ कि कितना सामान बचा हुआ है। और कट्टे तो लगभग सारे ही यूज हो चुके थे यहाँ पे, और मशीन भी उठ चुकी थी और मैं चल चुका था छत की ओर, छत का सीन देखने। कुछ इस प्रकार से छत को फाइनल टच मिला हुआ है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। जब और भी इसे डेकोरेट करेंगे तो और भी काफ़ी अच्छा ये देखने को लगेगा, काफ़ी प्यारा लगेगा। बहुत मेहनत से सभी ने काम किया, बहुत अच्छा लगा। और 2 सीढ़ी भी सीमेंट एक्स्ट्रा था, बन गई। अब देखने के लिए मैं चल पड़ा था वापस नीचे। ये कि कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई खंभों में कोई ढीले तो नहीं हो गए या कुछ इशू तो नहीं आया, तो सब कुछ काफ़ी अच्छे से हुआ, काफ़ी ठीक ठाक से सारा कार्य की जो है समाप्ति हुई। सभी ने बड़े प्यार से खाना खाया और जो भी उनकी व्यवस्था होती है वो भी हमने उन्हें प्रोवाइड कराई। व्यवस्था जो आप समझ रहे हैं वही व्यवस्था, क्योंकि वर्कर्स थक जाते हैं तो उन्हें खिलाना प्लस पिलाना ज़रूरी होता है। तो
अभी भी कुछ ऐसा ही इसका सीन दिख रहा है। जब मैं फिर इन फ्यूचर कभी मैं जाऊंगा 2-4 दिनों में, तो मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा कि कैसा ये बना हुआ है। बाहर से देखने में कुछ ऐसा लगता है अपना प्यारा सा मकान। सभी लोग वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे, जितने भी बच चुके थे। कुछ यहाँ पे बैठे हुए थे क्योंकि थोड़ा काम था, और ये बन चुका था फाइनल। फाइनली उसके बाद रात को मैं घर जा चुका था मेरे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें पसंद आने जैसा, इसमें नॉर्मली इसमें आपको दिखेगा कि कैसा ये बना हुआ है, इसकी बनावट कैसी है, जस्ट यही दिख सकता है। 4 रूम का मकान है, जिसमें एक स्टोर रूम है, एक लॉबी है, एक मंदिर है, एक किचन है और बाथरूम का है, और 2 चैनल लगे हुए हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो काफ़ी अच्छा ऑन एन एवरेज से प्लस ये मकान बना हुआ है, और उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट मैं हर हमेशा करता हूँ, जो एक यूट्यूबर बोलता है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर और पसंद आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय। और ये मेरा मकान।